ठीक ना। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ठीक ना, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 4:5। मतलब कहने का मतलब 4x 5x है। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद दोनों 5 जुड़ के होंगे, तो 4x + 5 और 5x + 5 दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 5:6। बस इसको 2 लाइन बन गया, इसको सोल्यूशन कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे 25x + 5 गुणा 5 में होगा तो 25 बराबर 6 4 को 24x + 6 5 30। तो देखो इधर जाएगा 25x में 24x जाएगा तो आएगा x, ठीक ना। 30 में अगर 25 जाएगा तो आएगा 5, x की वैल्यू आ गई 5। इसका हमें पूछा गया है ए का पूछा गया है। ए का रख देंगे 5 रख देंगे तो 5 को कितना हो जाएगा 20। ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आर.एस. अग्रवाल का अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन बोला गया विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। देखो विशाल तथा शेखर, देखो V फॉर विशाल, S फॉर शेखर, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है 14:17 है। 14x और 17x। 6 वर्ष बाद मतलब 6 जोड़ के बताएंगे। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है 17:20। तो 6 वर्ष बाद दोनों में 6 जोड़ के आएगा 17x + 6 तो 14 दूनी 28। तो इसको कर देते हैं तो बड़ी वैल्यू आगे आ जाएगी। 17 हम 289x + 17 102 बराबर 14 दूनी 28 280x + 120। ये जाएगा तो आएगा 9x और ये माइनस होगा तो आएगा 18। तो x बराबर आ गया 2। किसकी एज पूछा गया है हमें शेखर का अगर पूछा गया तो 17x है। 17 में 2 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 34। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इधर से इधर देखो मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। देखो मीरा तथा प्रिया की आयु का अनुपात दिया गया है। देखो ये मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात कितना दिया गया है 3:4। तो 3x 4x हो गया। कितने वर्ष बाद बताया गया है 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 माइनस करके आएगा। 10 वर्ष पूर्व मतलब 3x - 10 और 4x - 10। ठीक है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था कितना 4:7। ये 2 लाइन बन गई तो इक्वेशन बन जाएगा। बन गया। अब इसको करना है सॉल्व। देखो गुणा कर दो तो 7 × 21x -70 आएगा क्योंकि -10 है। 4 × 16x -40। ये 21 में 16 जाएगा तो आएगा 5x। इधर आएगा तो कितना आ जाएगा 20 नहीं आएगा 30 आएगा। तो 70 प्लस का आ जाएगा, इधर का 30 आ जाएगा। x आ गया, x की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या पूछा गया था, किसकी आयु पूछी गई है 5 साल बाद मीरा की 5 साल बाद मतलब 5 जोड़ के बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं रखा 6 रखा तो यहाँ पे कितना होगा पूरा 6 18 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 23। ये किसकी आयु आ गई मीरा की 5 वर्ष बाद। क्लियर है ना। अच्छा चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है। देखो हमें क्या बताया गया है, ए और बी के वर्तमान के बारे में नहीं बताया गया है। हमें क्या बताया गया है 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व की इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है 4:5 मतलब 4x 5x होगा। तो वर्तमान में क्या हो जाएंगे ये 4x + 7 हो जाएंगे और 5x + 7 हो जाएंगे। और हमें इनका फिर बाद का बताया गया है, कितने वर्ष बाद बताया गया है 7 वर्ष बाद। तो 7 और जोड़ो तो 4x +
14 हो जाएगा, ये 5x प्लस 14 हो जाएगा। इनके आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 5:6, तो 5:6 आ गया, ठीक ना। देखो 55 25, तो ये 25x हो जाएगा, 14 पंचे 70, 6 चाको 14 पंचे 70 होता है, ठीक ना, और 6 चाको 24 और 14 छक्का, ठीक है, ठीक है। इधर देखो अभी x से x जाएगा, 25x में अगर 25 से 24x जाएगा तो बचेगा x, और ये 70 इधर आएगा, 84 माइनस 70 आएगा तो आएगा 14। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 14। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसकी b की वर्तमान आई इसमें रखेंगे, ठीक ना। तो देखो x की वैल्यू कितनी? 14, तो 5 गुणे 14 करेंगे तो 70 प्लस 7 तो आ जाएगा 77। किसकी आयु आ गई? b की। यही है हमारा आंसर। इसमें समझने में कोई दिक्कत? मेन है 2 लाइन का इक्वेशन बनाना, बन गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। 5वां नंबर, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? देखो अंजू तथा संध्या का अनुपात दिया गया है 13 और 17। देखो अंजू को ए ले लेता हूँ, संध्या को एस ले लेता हूँ। इनका अनुपात कितना दिया गया? 13-17। पूर्व के बारे में बताया गया कि बाद के बारे में? देखो 4 वर्ष की 6 वर्ष, 4 वर्ष, तो 4 वर्ष यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13x माइनस 4, और ये हो जाएगा 17x माइनस 4। इनका अनुपात है 11-15, ठीक है। अब यहाँ से 2 लाइन का इक्वेशन बन गया, अब क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको गुणा कर दो, ठीक ना। 15 गुणे 13 कर दो, ठीक ना। तो 15 दिए 45, ये 5 हासिल 4 बचा, 15 एक कम 15 4 19, 195 x बचा, 15 चौको 60 माइनस 60, 11 का गुणा होगा इसमें तो कितना है? 11 70 की 7 हासिल 7, 11 एक 11 7 18, 187 x माइनस 44। x से x जाएगा 195, 187 जाएगा, कितना आएगा? 8x आएगा, 8x आएगा, और 60 इधर आएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा? 16 बचेगा। 8 एक 8 8 दूनी 16। x की वैल्यू कितनी है? 2। हमसे क्या पूछा गया था? 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछा गया था। मतलब यहाँ की वैल्यू अगर निकाल लो और 6 जोड़ के बता दो, 13 दूनी 26 आएगा ये, और ये कितना आएगा? 34। तो 6 जोड़ेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। इसमें 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40, ठीक ना। देखो अब ये अनुपात पूछा गया, मतलब कट रही है तो काट दो। 8 चक्को 32, 8 पंचे 40, तो 4:5 जो होगा वो आंसर होगा। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दिया गया है। देखो S फॉर समीर ले लेता हूँ, T फॉर तनुज ले लेता हूँ। कुछ नहीं दिया गया तो वर्तमान में लिखना है, तो इनकी आयु का अनुपात कितना है? 8:15 लिखेंगे। क्लियर है? अब क्या बोला गया है? 9 वर्ष बाद, तो 9 जोड़ के बताओ। 9 वर्ष बाद 9 जोड़ दो तो 8x प्लस 9 15x प्लस 9। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11-18, ठीक है। और इसमें गुणा कर दो, 18 कितना होता है? 144, ठीक ना। 18 नंबर 171 होता है, 162 होता है, ठीक ना। देखना अब ये क्या कहते हैं, देखो 11 गुणे 15 करेंगे, 11 × 55 की 165, ठीक ना। 11 नंबर 99 प्लस का 99, इधर जाएगा तो माइनस का आएगा, ये 21x आ जाएगा, और इधर करेंगे तो 63, 21 दिया 63, x बराबर 3। हमें क्या पूछा गया था? दोनों का अंतर। देखो एज का अंतर मतलब बड़ी में छोटी ही घटाते हैं, अंतर कभी निगेटिव नहीं आते, ठीक ना। तो 18 में 21, ठीक ना। 15 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7x बचेगा, ठीक ना। 7x की वैल्यू कितनी? 3, तो 7 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 21 वर्ष। यही आ गया अंतर। अगर रखोगे तो 15 किया हो जाएगा 45, अब 8 3 हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू 3।
तो बड़े में छोटा घटा लेना क्योंकि एज में कभी निगेटिव नहीं आती, ठीक ना। तो रीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16। देखो कुछ नहीं दिया मतलब वर्तमान है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? देखो सीमा और रीमा, देखो सीमा को ऐसे लिख लो, रीमा को आर लिख लो। इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 9 और 16। कुछ नहीं दिया गया, मैं बोला था वर्तमान ही लिखना, ठीक ना। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। 10 जोड़ के आएगा तो 9x प्लस 10 और 16x प्लस 10। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3, ठीक है। अब देखो 3 गुणा कर दो, ठीक है। तो 16 दूनी 32, मतलब किसी भी कर सकते हो, चाहे पहले इसका कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं होगी। 16 दूनी 32x प्लस 2 दहम 20, 3 से गुणा होगा तो 9 3 27x प्लस 30। देखो ये 32 में 27 घटेगा तो कितना आएगा? 5x आएगा, और 30 में 20 जाएगा तो आएगा 10 आएगा। x बराबर कितना है? 5 दूनी 10, x बराबर 2 आया। हमने पूछा क्या पूछा था? अंतर पूछा गया था। देखो अंतर पूछा गया था तो इन दोनों का अंतर, ठीक ना। 16 में 9 घटा दो, बड़े में छोटा घटा दो। 16 में 9 घटा दो कितने x आएगा? 7x आएगा, ठीक ना। x की वैल्यू कितनी? 2, तो 7 गुणे 2 बराबर 14, ठीक ना। और तुम लोग ये भी कर सकते हो, यहाँ भी रखोगे तो 9 दूनी 18 आएगा और 16 दूनी 32। इन दोनों को भी अंतर करोगे 14 वर्ष ही आएगा। तो तुम डायरेक्ट सबसे सरल यही होता है कि इन दोनों का अंतर करो, रख दो, आंसर आ गया। क्लियर है? हाँ। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, देखो 10 वर्ष बाद बोला गया है, 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक ना। वर्तमान आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो हमें 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात बताया गया है, ठीक ना। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? लास्ट में लिखा गया 3:1 है, मतलब 3x 1x लिख सकता हूँ। ये देखो ये बड़ी वाली वैल्यू होगी पिता और ये बेटे की होगी, मतलब सन ये है। अगर मैं वर्तमान में आऊंगा तो जोड़ के आऊंगा 10, क्योंकि 10 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में 3x प्लस 10 और ये x प्लस 10। अब फिर 10 वर्ष बाद का भी हमें पता है अनुपात, 10 वर्ष बाद में और 10 जोड़ के आऊंगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 20 और ये हो जाएगा x प्लस 20। इनके आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 5 और 3। देखो और यहाँ से यही समझ लेना, देखो पिता बड़े हैं ना तो बड़ी वाली जो रेशियो की वैल्यू होगी ना वो ऊपर ही होगी, जो बड़ा है उसके सामने बड़ा, छोटे के सामने छोटा। अब देखो गुणा कर दो, ठीक ना। गुणा कर देते हैं तो फिर दिखाई 9x, ठीक ना। ये 60 आ जाएगा, ठीक ना। और 5x और प्लस 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 आ जाएगा। इन दोनों के अंदर जाएगा 4x, 9x से 5x जाएगा 4x, 60 इधर जाएगा 100 में 60 जाएगा तो 40। x बराबर कितना है? 10। हमें किसकी आयु पूछी गई थी? अच्छा वर्तमान आयु को अनुपात पूछा गया था। देखो वर्तमान आयु, ये वर्तमान है। देखो अगर मैं इसमें 4 रखूंगा, ठीक है, सॉरी 10 है, 10 या 30, 10 40 हो जाएगा। इसमें 10 रहेगा, 10 10 20 हो जाएगा, मतलब 20 से कम 20, 20 दूनी 40, मतलब 2:1। पिता और बेटे का अनुपात 2:1। कितना क्लियर है? क्लियर है ना? यही आंसर है। 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था, लेकिन एक साल पहले के बारे में बताया गया है। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। सनिका की वर्तमान आयु बताओ। देखो 1 वर्ष पूर्व सनिका तथा गौरी की आयु का अनुपात बताया गया। देखो ये तो यहाँ तो वर्तमान होता है, हमें 1 साल पूर्व के बारे में बताया गया है। क्या है? एक सनिका है और गौरी है, ठीक ना। इनका अनुपात क्या है? 3:4, 3x 4। तो 1 साल पहले के बारे में गया, तो वर्तमान में क्या होंगे? 3x प्लस 1 और ये 4x प्लस 1। हमें 1 साल बाद के बारे में भी बताया गया है, तो 1 साल बाद अगर मैं जोड़ूंगा तो 3x एक और जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 4x प्लस 2 हो जाएगा। और 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना बताया गया? कितना? 10 और 13। अब क्या है? गुणा कर दो, तो देखो 10 का अगर इधर गुणा करोगे तो 40x प्लस 10 दूनी 20, 13 तिया 39x, 13 दूनी 26। देखो ये आएगा x और इधर आएगा तो 6 आएगा, x बराबर 6। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सनिका की वर्तमान आयु। तो देखो इसमें आंसर, इसमें वैल्यू रख दो,
तो 6 18 एक जोड़ दो तो 19, ये हो जाएगी संख्या की वर्तमान आयु। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना? ज्यादा नहीं है। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है, ठीक ना। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 15 और 4। तो पुत्री की वर्तमान आयु बताना है। इधर देखना, एक व्यक्ति है, मतलब क्या है, उसके पापा है, मतलब फादर है और प्लस डॉटर है, ठीक ना। फादर और प्लस डॉटर है, इनकी एवरेज वैल्यू दी गई है। इनकी एवरेज कितना दिए गए? 34 वर्ष। औसत का मतलब तो सभी बराबर। इनकी जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल 34 में 2 को गुणा कर दो, ठीक ना। तो 34 में 2 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 68। मतलब ये क्या है कि पापा और बेटी की जो टोटल उम्र है कितनी, क्योंकि औसत का मतलब ये होता है कि दोनों का जोड़ प्लस 2 का भाग दे दोगे तो औसत आ जाएगा। इसमें 2 का भाग दे दोगे औसत आ जाएगा। औसत पढ़े हो ना? हाँ देखना, तो ये हो गया। अब इसमें बोला था 4 साल बाद। देखो 4 साल बाद क्या होगा कि बेटी 4 साल बाद, तो 4 साल बाद अगर बेटी भी बड़ी होगी 4 साल, पापा भी बड़े होंगे 4 साल। 4 साल बाद की बात करती है, ये भी तो 4 साल बड़े होंगे और ये भी 4 साल बड़े होंगे। तो ये टोटल वैल्यू में अगर दोनों का टोटल निकालें 8 बढ़ के आएगा, ठीक ना। 64 8 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कितना? 76, ठीक ना। अब ये देखना, अब ये लेकिन यहाँ पे अनुपात में दिया गया है। अनुपात में दिया गया है 14 और 5, मतलब 14x और 5x का अनुपात है। तो मतलब ये इन दोनों की अगर वैल्यू का टोटल बराबर ये वैल्यू है, तो सीधे सीधे मैं ये ना बोल दूं कि 14 5 19x बराबर 76। 19 4 को 76। x की वैल्यू कितनी है? 4। तो अगर 4 साल बाद बेटी कितने साल की होगी? 20 साल की। और पापा कितने होंगे 4 साल बाद? 56 साल के होंगे। लेकिन हमें वर्तमान पूछा गया है। किसकी वर्तमान पूछा गया है? पुत्री की। देखो पुत्री की, देखो ये तो 4 साल बाद पुत्री 20 साल की है। वर्तमान में 4 घटा के बताओ ना, पुत्री कितनी साल की है? 16 साल की। अगर पिता को पूछेगा तो बता दो, इसमें भी 4 घटा के ये 52 साल के हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? 4 साल बाद बड़े होंगे, दोनों बड़े होंगे। पढ़ता हूँ, देखो 11वां नंबर क्वेश्चन बोला गया है, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है और 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक ना। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु, देखो सुरेश क्या है? पुत्र है। देखो सुरेश है और पिता है। तो सुरेश की जो आयु है ना, पिता की आयु से आधी है। मतलब पिता क्या है? 2x है और ये x है। तो सुरेश की आयु पिता की आयु की आधी हो गई। 20 वर्ष बाद। अब कितने वर्ष बाद बोला है? 20 वर्ष बाद। तो दोनों में 20 जोड़ दो, तो 2x प्लस 20 और x प्लस 20। 20 वर्ष बाद बोला है 1.5 गुनी। तो 1.5 गुनी को ऐसे लिखेंगे, 1 सही 1/2 का मतलब 2 1 कम 2 1 3/2। तो ये बड़ी वैल्यू, बड़ा कौन होगा? पापा ही होगा। तो पापा की, ये पापा वाली ऊपर वाली लाइन है, पापा के सामने पापा रखो, बेटे के सामने बेटा रखो, 1.5 गुनी, ठीक है। ये हो गया। अब सीधे सीधे सॉल्व करो। 2 को इसमें गुणा हुआ तो 4x, 2 को 20 में गुणा हुआ तो 40, 3x प्लस 60। और इधर जाएगा तो कितना आएगा? x, और इधर जाएगा तो 20। x बराबर क्या पूछा गया था? पिता की वर्तमान है। देखो 2x है, x की वैल्यू 20 है, रख देगा तो 2 गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा? 40। x बराबर 20 तो 2x बराबर 40 हो गई। काम खत्म, आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12 है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 12 ही बोला, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात, अरे थोड़ा ठीक ना। देखना, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देखो सीता तथा गीता, देखो सीता है और गीता है, इनकी आयु का अनुपात कितना है? 8x और 9x। इनकी आयु का योग बोला गया है, कुछ नहीं दिया, मतलब वर्तमान को बोला गया है। इनकी आयु का योग दिया गया 68। अगर इन दोनों को जोड़ू 17 है, 17x बराबर 68, 17 से 65 होता है। x बराबर कितना आ गया? 4। हम 10 वर्ष बाद बोला गया है कितना है? देखो वर्तमान में निकाल लूं, अगर मैं रखूं 4 8 चको 32 है, ये 4 9 चको 36। अब 10 वर्ष बाद बोला गया तो दोनों का 10 जोड़ के बताओ। और इसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 42। इसमें 10 जोड़ेंगे तो
46। अनुपात, अनुपात का मतलब काट के बताओ। तो इसको अगर 2 से काटेंगे तो आएगा 21, 2 से काटेंगे तो आएगा 23, तो 21 अनुपात 23 ये हुआ आंसर। इजी था ना? जी बहुत इजी। ठीक है, करना अपने से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। ठीक ना? तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? सरिता की आयु देखो क्या बोला गया है। सरिता की आयु देखो, सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी। अगर ये x है तो ये 5x है। 5 वर्ष पूर्व की बात किया गया है। 5 वर्ष पूर्व में -5 करेंगे तो 5x माइनस 5 और x माइनस 5। ठीक ना? अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 25 गुना है। लेकिन देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, सरिता की आयु पिता मतलब क्या कहते हैं, बेटे की उस समय क्या आएगी, पुत्र की उस समय की आयु, उस समय मतलब इस समय को बोला जाता है, उस समय की आयु का 25 गुना। ठीक है, इधर देखना, अगर ये 1 है तो ये 25 है। अब इसको कर दो। ठीक है, इसको कर देंगे तो अगर ये 25x हो जाएगा, 25 125 बराबर 5x माइनस 5 इधर जाएगा तो कितना आएगा 20x, इधर जाएगा तो 120, 0 0 कट के 2 छक्का 12, x बराबर 6। हमें किसकी आयु पूछी गई है? सरिता की वर्तमान आयु। सरिता की वर्तमान आयु देखो इसमें क्या कहते हैं, 6 का गुणा कर दो, x की वैल्यू 6, 6 पंचे 30 और ये है आंसर। ये क्लियर है? ठीक है, आयु 15 वर्ष है। मीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? देखो हमें वीणा वर्ष कर दिया गया है, हमें क्या बोला गया है? वीणा। वीणा की आयु कितनी दी गई है? 15 वर्ष। फिर किसका किसका अनुपात दिया गया है? वीणा तथा राहुल का अनुपात 5:7। वीणा और राहुल का अनुपात कितना दिया गया है? 5 और 7। 7x। और किसका अनुपात दिया गया है? दिनेश और राहुल का अनुपात कितना दिया गया है? क्या चीज? 5 3। ठीक है, देख लिया है ना? देखो इसको 5y 3y ले लोगे अलग पे। ठीक है, मेरी बात सुनो। अरे यहाँ पे देखना, वीणा की एज हमें पता है 15 वर्ष, तो 5x बराबर 15। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई? 3। यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये 21 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे रेशियो में y लिया हुआ है, लेकिन राहुल का तो पता है कि 21 आएगा, 21 होगा। तो y की वैल्यू कितनी आई? 3 7 21 7। तो यहाँ भी 7 रखेंगे, तो ये कितने साल का है? 35 साल का। हमें दिनेश का 4 साल बाद पूछा गया है। अब दिनेश वर्तमान में कितना है? 35 का। 4 जोड़ देंगे तो 39 का हो जाएगा। इसमें 4 वर्ष बाद जोड़ के बताना है। क्लियर है? आ गया ना समझ में? तो 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? 39 साल का। दिनेश का देखो एज 35 साल है, 4 वर्ष बाद पूछा गया। क्लियर है? 15 नंबर क्वेश्चन देखना। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी? मीना की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। देखो मीना की आयु जो है उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। अगर ये x है तो ये 8x है। फिर उसके बाद क्या बोला गया? 8 वर्ष बाद। तो दोनों में 8 जोड़ के बताओ, तो 8x प्लस 8 और x प्लस 8 कितना बोला गया है? 10:3। देखो 10:3 बोला गया है। अब ये गुणा कर दो, तो 8 3 24 x प्लस 8 3 24 बराबर 10x प्लस 80। ये जाएगा तो आएगा 14x। 24 जाएगा तो कितना आएगा? 56। तो 14 चौको 56। क्या पूछा गया था? किसकी? मीना की वर्तमान आयु 8 × 4 बराबर 32 वर्ष। यही होगा आंसर। ठीक है।